जीवन को मिलेगी नई राह। मैं एक सड़क के किनारे जा रहा था। एक बूढ़ी जर्जर भिखारी ने मुझे रोका। लाल सुर्ख और आंसुओं में तैरती सी आंखें, नीले होठ, गंदे और गले हुए चिथड़े, सड़ते हुए घाव। ओह, गरीबी ने कितने भयानक रूप से इस जीव को खा डाला है। उसने अपना सड़ा हुआ लाल गंदा हाथ मेरे सामने फैला दिया। मदद के लिए गिड़गिड़ाया। मैं एक एक करके अपनी जेब टटोलने लगा। न बटुआ मिला, न घड़ी हाथ लगी, यहाँ तक कि रुमाल भी नदारद था। मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया था। भिखारी अब भी इंतज़ार कर रहा था। उसका फैला हुआ हाथ बुरी तरह से कांप रहा था, हिल रहा था। घबरा कर, लज्जित होकर मैंने वह गंदा कांपता हुआ हाथ उमड़ कर पकड़ लिया। नाराज मत होना मेरे दोस्त, मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई। भिखारी अपनी सुर्ख आंखों से एकटक मेरी ओर देखता रह गया। उसके नीले होंठ मुस्कुरा उठे और बदले में उसने मेरी ठंडी उंगलियां थाम लीं। तो क्या हुआ भाई? वह धीरे से बोला। इसके लिए भी शुक्रिया। यह भी तो मुझे कुछ मिला मेरे भाई। और मुझे ज्ञात हुआ है कि मैंने भी अपने उस भाई से कुछ पा लिया था। याद रखिएगा दोस्तों, इस संसार में हमारे तो भगवान ही जीवन हैं, भगवान ही प्राण हैं। प्रभु भक्त के अंदर हैं और भक्त भगवान के अंदर हैं। नहीं समझे आप? वो भिखारी कोई और नहीं, वो स्वयं ईश्वर थे, जो उस ये जानते हुए कि उस इंसान की स्थिति कैसी है, वो उसके पास आए थे सिर्फ उसकी परीक्षा लेने के लिए। और उसके भाव को देखकर भाव विभोर हो गए। इसीलिए तो उसने अंत में कहा कि मैंने भी कुछ पा लिया। क्योंकि जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उसने उनकी अनुभूति कर ली थी और उस सुख से बड़ा कोई सुख नहीं था। तो दोस्तों, ईश्वर हर किसी की परीक्षा लेते हैं, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि हम जो उनसे मांग रहे हैं हम उसके लायक हैं भी या नहीं। तो बात चाहे जो भी हो, बस अपने आप को शांत रखना है। जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचना है और उसका हल निकालना है। घबराना नहीं है दोस्तों।